Hello. Respected chief guest, Mitchell sir, Goyal sir, and seniors, juniors, and MSc staff, and my dear friend. Good evening to all of you. I would like to thank to my parents, Mitchell sir, Goyal sir, and DK sir. गेट के एग्जाम के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है। जब पहली बार गेट के बारे में जब मैंने सुना था तो जब कॉलेज में पढ़ाई होती थी तो वहां से ऐसा लगता था कि जब सब कुछ के बारे में पता चला तो ऐसा लग रहा था कि कुछ होने ही वाला नहीं है। इंजीनियर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ भी पता नहीं चला था कि हम लोग इंजीनियर के बारे में मतलब अब आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे कैसे क्या होगा। पर अब गेट के एग्जाम के बाद गेट के बारे में जब पता चला तो एमईसी में मैं एडमिशन लिया। यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर रहा और अच्छी तरह से स्टडी की। क्लास में जब पढ़ाई होती थी, जब क्लास में हुआ करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी जिससे सॉल्व नहीं कर पाते थे या सर से डिस्कस नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ देर बाद जब क्लास के बाहर होते थे तो पता चलता था कि ये चीज तो सर से पूछ लेनी थी, ये इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेना था, लेकिन वो सब नहीं हो पाता था। जब कुछ देर बाद जब बहुत सारे सिलेबस निकल गए तो फिर पता चला कि आप क्वेश्चन सर से नहीं पूछेंगे या फ्रेंड से डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो लगातार ये सब अपना सर से डिस्कस करना, सर से क्वेश्चन करना, फ्रेंड से पूछ लेना, सेल्फ स्टडी करना, ये सब लगातार जारी रहा। पर अब जब सर से कुछ भी पूछते थे तो उसमें उसी सब्जेक्ट में अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगता था कि नहीं, मैं इसमें कुछ जान रहा हूँ या इसके बारे में कोई भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर पाऊंगा। गेट के एग्जाम के पहले एमएससी में एक अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। अब टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब टेस्ट का परफॉर्मेंस मेरा लगातार अच्छा रहा पर उसमें बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते थे। जब टेस्ट में आप टेस्ट देने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आते हैं तो आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में एक अलग सी बातें आती थी, ये क्वेश्चन हो पाएगा या इसे जल्दी कर लेंगे, ज्यादा मार्क्स ले आएंगे, तो आज का टारगेट इतना है। पर लास्ट में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे पर मार्क्स उतने ही कम आते थे। तो लगातार हर एक टेस्ट के अंत में सर से बात होती थी, सर से डिस्कस करते थे कि ये चीज अब तुम नहीं करो, मतलब ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश नहीं करो, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिससे कि एक्यूरेसी बनी रहेगी। पर जब लगातार टेस्ट में होने के बाद, सर से डिस्कस करने के बाद लास्ट में बहुत सारी गलतियां कमी हुई, उससे ज्यादा मुझे फायदा मिला कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छे मार्क्स कर पाऊंगा गेट में। पर गेट के एग्जाम में वो गलतियां मेरे से नहीं रुकी और जिसकी वजह से मुझे कम मार्क्स से संतुष्ट होना पड़ा। पर अब मैं एमईसी में जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो एडमिशन लेंगे, एमईसी के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप रेगुलर के साथ साथ सर से हमेशा कांटेक्ट में रहिए। मतलब सर हमेशा आपको हर एक किसी के बारे में आपको बताते रहेंगे आपको क्या करना है। सर के साथ सभी चीजों की डिस्कशन कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज में ग्रोथ होगी और एक्यूरेसी बनी रहेगी। गेट के एग्जाम में जब मुझे गेट के एग्जाम के पहले ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो अच्छे स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन जब एग्जाम में गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब मैच किया तो बहुत कम रह गए, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो गया। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि गेट के पेपर में आपके जानकारी के साथ साथ आपको एक्यूरेसी रखना बहुत जरूरी है। यदि आप सब कुछ जानते हैं, अपने सिलेबस के बारे में, आपने सिलेबस के जितने भी स्टडी किया उसके बारे में अच्छा कमांड है, और उसके साथ एक्यूरेसी रहना जरूरी है, जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।